नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारी फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो और सबसे मुझे ये अच्छा लगता है कि मैं अहमदाबाद के नारणपुरा में हूँ, लेकिन पूरे विश्व के लोग जो है वो हमारी वीडियो से अपना हेल्थ जो है वो क्योर कर रहे हैं। तो वैसे ही आज हमारे साथ मीटिंग में आए हैं नरेश शर्मा। तो नरेश भाई अपना अनुभव बता रहे हैं कि उनको क्या क्या बीमारियां थी और क्या क्या क्योर हो गया है, कितनी दवाइयां खाते थे, कितनी दवाइयां बंद हो गई है। तो हम इनका स्वागत करते हैं। नरेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। जी, सबसे पहले तो ये बताइए, आप कहाँ पे रहते हो? मैं गाज़ियाबाद में रहता हूँ जी। अच्छा, जी, तो अच्छी बात है कि गाज़ियाबाद में रह के कभी हमसे मिले नहीं हो, फिर भी हमारी वीडियो को देख के आपने चमत्कार कर दिया है। आपकी उम्र कितनी है नरेश भाई? मेरी उम्र 63 है। जी, तो 63 इयर्स की उम्र में भी आप यूट्यूब देखते हो और सिर्फ देखना ही ज़रूरी नहीं, लेकिन इसको आप फ़ॉलो करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। तो नरेश भाई, आपको 2 साल का अनुभव है न्यू डाइट सिस्टम का, आप हमसे 2 साल से जुड़े हो। तो 2 साल के पहले आपको कौन-कौन सी बीमारियाँ थी, क्या-क्या रोग थे? 2 साल से पहले मुझे शुगर थी, जी, 200 से ऊपर शुगर रहती थी, जी, ब्लड प्रेशर था, जी, मुझे चश्मा बढ़ता जा रहा था, नज़र कमज़ोर हो रही थी। एक तरफ 3 नंबर का चश्मा हो गया था, एक तरफ 4 से भी ऊपर जा रहा था जी, और हर 6 महीने में मुझे चश्मा चेंज कराना पड़ता था जी, और मैं वीक होता जा रहा था, शरीर में दर्द रहता था। ये जी, मेरा पूरा लेफ्ट का हिस्सा जी, कंपन करता था, इससे मैं कुछ काम नहीं कर सकता था। अच्छा, पैर भी और हाथ भी। जी, मतलब कई थोड़ी-सी। बार गाड़ी चलाते हुए मुझसे क्लच नहीं दबता था, इतना दर्द होता था। अच्छा, तो और पैरालिसिस जैसा। पता नहीं ऐसी पैरालाइसिस जैसी ही सिम्पटम्स थे जी, जी, और मेरा ये लेफ्ट हैंड उठ नहीं पाता था। अच्छा, इसको मैं बिल्कुल हिला नहीं मतलब उठा तो लेता था लेकिन ऐसा लगता था कि जल्दी से नीचे गिरा लूँ। अच्छा, ये जी, पोज़ीशन थी जी, और मुझे कफ बहुत आता था, जी, मुझे बार-बार जुकाम हो जाता था जी, और मेरे ये उसी जुकाम की वज़ह से बार-बार एलर्जी होती थी। मेरा होंठ देख रहे हैं, उसके ऊपर एक सफ़ेद-सा दाग भी आ गया है। जी, ये भी काफ़ी समय से लगभग 25-30 साल से है ये। जी, ये हर साल जब सीज़न चेंज होता है, तब उसमें छाले आ जाते थे, लेकिन जब से एनडीएस शुरू किया है, तब से एक भी बार ये एलर्जी दोबारा डेवलप नहीं हुई। जी। और बीपी की दवाई, थायरॉइड की दवाई और बीपी की दवाई खाता था, जी, 8-9 हज़ार रुपए की दवाई आती थी। ऑल जी, इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखाया, प्राइवेट डॉक्टर से बहुत इलाज कराया। मोहन नगर में एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है मोहन मिकिन का, उनका वहाँ से इलाज कराया। फिर यशोदा हॉस्पिटल गाज़ियाबाद में इलाज कराया और ऑल इंडिया मेडिकल में सारे टेस्ट भी कराए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे। अचानक मुझे एक दिन यूट्यूब खोला तो आपका वीडियो डॉक्टर झरना पटेल का बहुत जी, अच्छा वीडियो मुझे मिला, बड़ा जी, प्रोत्साहित किया और जी, मैं उस वीडियो को बार-बार रिवाइंड कर के देखता रहा। जी, मैं आ रहा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से तभी मैंने वो वीडियो देखा था और घर तक मैंने 2-3 बार देखा जी, और बहुत। देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जी, यही सिस्टम है जो मुझे ठीक कर सकता है और कोई तरीका नहीं है। जी, तो मैंने अगले ही दिन से कच्चा खाना तो शुरू कर दिया था, फल-फ्रूट खाने शुरू कर दिए थे। खाना खाता था, खाना खाने से ही मुझे प्रॉब्लम होती थी, लेकिन खाना भी धीरे-धीरे कम किया। जी, मेरे पास अनीमा नहीं था, तो मैंने रिक्वेस्ट की डॉक्टर झरना पटेल को जी, कि मुझे आप अनीमा और छन्नी और जो-जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भेज दीजिए। जी, तो उन्होंने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया और समय से वो भिजवा दी। जी, जी, और जी, जैसे ही बहुत मैंने अच्छा। अनीमा लेना शुरू किया, दिन में 3 बार अनीमा लेता था। जी, सुबह उठने के बाद और फिर दोपहर को 3 बार, सुबह भी 3 बार और शाम को भी 3 बार। वाह, वाह! तो शुरू में 3-4 दिन तक कुछ नहीं आया, सिर्फ़ पानी निकलता था। जी, 3-4 दिन के बाद थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा आना शुरू हुआ, फिर तो 1 महीने तक खूब मल निकला, जी, कई किलो मल निकला, 8-10 किलो निकल गया होगा। जी, 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 उसके बाद हर रोज़ निकलता था, जी, अलग-अलग रंग का निकलता था। जी, कभी-कभी तो प्लास्टिक की गुट्टी जैसी होती है, जैसे बोतल के ढक्कन होते हैं, ऐसे हाँ, निकलता था, उसे हाथ जी, से दबाओ तो दबता भी नहीं था। जी,
सच बात है। 3.5 महीने तक मैंने ये रेगुलर रखा तीनों टाइम। जी। 3.5 महीने में मेरा 73 किलो वजन से 47 हो गया। जी। 47 किलो वजन हो गया तो सारे घर वाले, सारे रिश्तेदार कहने लगे क्या हो गया तुम्हें, तुम तो मरने को जा रहे हो, कितने कमजोर हो गए हो। पहले 73 था। 73 था। 73 में धीरे 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 कम होता गया, 47 पे आकर रुका जब मैंने 3.5 महीने। जी 47 पे आ गए, बरोबर। जी। हाँ जी, 47 के बाद। हाँ, तो 26 केजी आपका वेट लॉस हुआ। जी। अच्छा। और उसमें मेरे शरीर से करीब 3-4 किलो कफ निकला, कफ। अच्छा। बलगम। जी जी जी। जुकाम हो जाता था। हाँ। और बार बार गले से, मुंह से खूब निकलता था, मुंह भर भर के निकलता था। हाँ जी। इतना कफ मेरे अंदर भरा हुआ था, पता नहीं, मैं सोच रहा कहाँ से इतना आ गया। हाँ, तो वो निकलता रहता था, हमने जो अभी भी निकलता है। हाँ, हमने जो पूरी जिंदगी ये शरीर को बनाया है, तब से जन्म हुआ है, तब से हम चाय पीते थे, दूध पीते थे, छाछ पीते थे, घी खाते हैं, मक्खन खाते थे। वो सारा गंदगी है, हमारे शरीर के लिए नहीं है। ये मिल्क की प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, एनिमल प्रोडक्ट है। वो इंसान के शरीर के लिए है ही नहीं। वो जो एनिमल की चीजें हैं वो एनिमल के लिए है, और इंसान की जो चीजें हैं वो इंसान के लिए। लेकिन इंसान समझता नहीं है, और चाय, दूध, छाछ, दही, घी, चीज, पनीर, मक्खन, बटर, ये चीज को पूरे शरीर में डाल डाल के शरीर को डस्टबिन कर दिया है, और रोग से भर जाता है हमारा शरीर। ये सब निकलता रहा 3.5 महीने के लिए। आपने कहा था 3 महीने तक करना है, मैंने पूरे 3.5 से भी और ज्यादा 4 महीने तक सफाई की जी। और अब मेरे पेट से कुछ नहीं निकलता था, जो मैं खाता था उसका मल अपने आप निकल जाता। तो ये एनीमा करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। उसके बाद मैंने खाना शुरू किया 8 घंटे का। आपने सुबह खाली पेट रहने के लिए वो कहा था कि निर्जला करना है। हाँ। तो सुबह 5 बजे मैं उठता था, तो मैं 2 बजे तक कुछ नहीं खाता था। जी। 2 बजे तक 2 बजे बजने के बाद आंवले वाला जूस, पालक, आंवला, धनिया, अदरक, पुदीना, ये सब मिला के, सेंधा नमक और इस तरह का जूस बना के मैं 3-4 गिलास पीता था। तो पेट की पूरी सफाई धुलाई हो गई। जी। बुखार भी आया 1-2 दिन। जी। और बुखार के बाद फिर धीरे 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 4-5 दिन में ही मेरी शुगर चली गई थी। जी। 4-5 दिन में ही मेरा बीपी चला गया था। मैंने तुरंत दवाई बंद कर दी। आपने कहा था दवाई बंद कर दो। हाँ जी। तो मैंने पूरी दवाई बंद कर दी थी। वो सारी दवाई मैं जैसे हॉस्पिटल से लाया था मैंने फेंक दी। अच्छा। और मुझे, मेरे अंदर स्फूर्ति आने लगी, एनर्जी आने लगी, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं पहले ही जैसे जब 25-26 साल का था वैसे ही शरीर मेरा हल्का फुल्का हो गया। और उसी तरीके से बहुत अच्छा लगने लगा, मेरा खूब मन खुश रहने लगा। मैं लोगों को बताता था कि देखो कितना अच्छा शरीर, कितना अच्छा हो गया हूँ मैं। तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरी। कहते थे क्या अच्छे हो गए हो, सूख गए हो बिल्कुल, लकड़ी हो गए, ऐसे बोलते थे। जी जी। लोग तो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग का सुनना नहीं है, दुनिया वाले को नहीं सुनना है, हमें सिर्फ ईश्वर का सुनना है। और हमारी आत्मा, हमारा परमात्मा, हमारा अंतर्याम जो है उसका हमें सुनना है। लोगों के लिए हम नहीं जिंदा रहते, हम अपने खुद के लिए जिंदा रहते हैं। तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों का नहीं सुनना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का सुनना है। और ईश्वर हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। नरेश भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये भी बात बताइए कि दूध और दूध की प्रोडक्ट आपकी चालू है, बंद है, या फिर चालू करने वाले हो? दूध के बारे में दूध का प्रोडक्ट, दूध और दूध के प्रोडक्ट, डॉक्टर साहब, दूध और दूध के प्रोडक्ट तो मैंने पहले ही दिन से बंद कर दिए। जी। मैं दही बहुत खाता था। जी। दही, मैं सोचता था कि दही खाने से पेट साफ होता है। जी। दही खाने से प्रोटीन मिलता है। तो दही में बहुत खाता था, और दही खाने का ही परिणाम था जो इतना कफ शरीर में से निकला। घर वाले कहते थे गाड़ी चलाते हुए तुम बार बार थूकते क्यों हो, इतना बाहर निकल के गाड़ी से इतना थूकते हो। मैंने कहा इतना कफ निकल रहा है, मैं क्या करूं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चलता रहा। अभी तो बिल्कुल ठीक हूँ, अभी मेरे कहीं दर्द नहीं है, सारा शरीर ठीक है। लेफ्ट साइड का हिस्सा यहाँ पे ना, सिर में लेफ्ट साइड में ऐसे जैसे स्पार्किंग होती है, इस तरह से स्पार्किंग होती रहती थी जी। आधा हिस्से में दर्द होता था, आधे सिर में, आधे में नहीं होता जी। जी। आधा लेफ्ट हैंड काम नहीं करता था जी। हाँ, और लेफ्ट पैर भी नहीं करता जी। ये समस्या थी। अभी कुछ नहीं है, बहुत आराम है, बहुत सुखी हूँ जी। जी। और मैं सब लोगों को बताता भी हूँ, बहुत लोगों को बताया,
सैकड़ों लोगों को बताया जो मुझे मिलता है। मैंने कहा अगर आपको शुगर ठीक करनी है तो यही एनडीएस का एक रास्ता है। डॉक्टर जी। झरना पटेल को कांटेक्ट कर लो। हाँ अगर जी। मुझसे संतुष्ट होते हो, मुझसे जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी करने को तैयार हूँ। हाँ जी। पूरे तो पूरे ऐसे चल पूरे पूरे गाजियाबाद में एक भी डॉक्टर या एक भी हॉस्पिटल या एक भी मेडिकल स्टोर जो है वो सारे बंद हो जाने चाहिए। मैं तो कहूँ कि पूरे विश्व की कोई हॉस्पिटल की जरूरत ही नहीं है। अगर हम जी, सही भोजन खाएंगे, अपक्व भोजन खाएंगे, कुदरत का बनाया हुआ भोजन खाएंगे तो हमें कोई बीमारी ही नहीं आएगी। लेकिन इंसान जो जी, है वो पकोड़े के पीछे, खमण के पीछे, ढोकले के पीछे, समोसा के पीछे, पिज्जा के पीछे इतने भागते हैं और ये तो सब जंक फूड है। लेकिन हम तो ये बोलते हैं कि घर की बनाई हुई रोटी, सब्जी, दाल, चावल, खिचड़ी, पराठे ये भी हमारे सेहत के लिए खराब है। चाहे आप पूरे दिन में एक बार खा लो, थोड़ा-सा खा लो तो चलेगा। लेकिन इंसान तो जो है वो सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को पूरे दिन पकाया हुआ मृत भोजन खाते हैं। इसकी वजह से पूरे विश्व में इतनी सारी हॉस्पिटलें खुल गई है और रोग दवाइयाँ खाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे हैं और पैसे भी जी। बर्बाद हो गए हैं और हेल्थ भी बर्बाद हो गई है। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि ईश्वर का बनाया हुआ भोजन हमें खाना है और हमें स्वस्थ रहना है और हमें तंदुरुस्त रहना है। नरेश भाई, मैं आपको एक बात जी, और लास्ट में पूछना चाहूंगी कि पूरे विश्व को कुछ संदेशा दीजिए, क्योंकि 63 के एज पे आपने ये चुनौती को स्वीकार किया है, अपना भोजन में परिवर्तन किया है। तो इसके बारे में बताइए कि आप पूरे विश्व को क्या संदेशा दोगे? मैं विश्व में रहने वाले सभी मनुष्यों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, तो एनडीएस को पूरे समर्पण के साथ अपनाइए और सही तरीके से अच्छे भोजन को, सात्विक भोजन को, जो हमारा भोजन है, जो कंद-मूल, फल, पत्तियाँ और पानी, उसी पे निर्भर रहना चाहिए, उसी को हमें खाना चाहिए। हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषि-मुनियों ने खा के प्रमाणित करके बताया है। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि मुझे आप ये चीज़ें अर्पण करो, मैं वही खाता हूँ और जी। वही हमें खाना चाहिए। जब से हमने ये बाहर की चीज़ें खानी शुरू की, डिब्बे की चीज़ें खानी शुरू की, घर में पका-पका के खाना शुरू किया, तब से हम बीमार होने लगे और अभी अगर इस तरह से हम एनडीएस को फ़ॉलो करेंगे, तो कोई बीमार नहीं होगा, कोई रोगिष्ट नहीं होगा, सब निरोग होंगे। जैसे भगवान राम के राज्य में रहते थे लोग, वैसे ही खुशी से रहेंगे। जी। नरेश भाई, बहुत अच्छी बात बताई। साथ-साथ में हम ये भी पूछना चाहेंगे कि आपकी ये सारी बीमारी भी चली गई है, आप इतने हेल्दी भी हो गए हो, तो आप कब तक ये सिस्टम को फ़ॉलो करोगे? ये तो आजीवन चलेगा। जी। मेरा तो रूटीन बन गया है, 8 घंटे का सुबह फास्टिंग करता हूँ, उसके बाद जूस लेता हूँ, ग्रीन जूस, उसके बाद आजकल बेल पत्थर आ रहा है, उसका भी मैं जूस बनाता हूँ। जी। आपने बहुत सारी रेसिपी बताई हैं, जी। ऐसी-ऐसी रेसिपी आपने बता दी है, वो सब मेरे पास रिकॉर्ड है। मैं नई-नई चटनी, नई-नई चीज़ें, नए-नए सलाद बना-बना के अपने आप खाता रहता हूँ, एन्जॉय करता रहता हूँ। जी। जी, बहुत 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 अच्छी बात है कि आप और एक जी। बात और बता देता हूँ डॉक्टर साहब, मैं मैंने 2 साल तक एक टाइम खाना भी खाया था, कभी-कभी हफ्ते में 2-3 दिन खा लेता था। जी। लेकिन अब मैंने चैत्र के नवरात्रि के बाद में ये बिल्कुल पका हुआ खाना बिल्कुल निषेध कर दिया है, बंद कर दिया है। जी। सिर्फ़ भगवान के बनाए हुए प्रसाद पे ही जीवित रहना है, उसी पे रहेंगे और अमृत स्वस्थ भोजन। रहेंगे और सारा अमृत भोजन, सब लोग जी। स्वस्थ रहें, सब लोग इस अमृत भोजन का पान जी। करें। और सुबह से रात तक जो अभी आप खाते हो, तो कितना खाते हो और क्या-क्या खाते हो? वो सभी दर्शकों को बताइए, क्योंकि पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों को थायराइड क्योर करना है, वेट लॉस करना है, बीपी क्योर करना है, डायबिटीज क्योर करना है और ये आपने करके दिखाया है। तो आप सुबह से लेके रात तक क्या लेते हो, कितना लेते हो, कब लेते हो, वो बताइए? सुबह 1 से 2 बजे तक, 2 बजे तक तो मैं कुछ नहीं लेता हूँ। जी। 2 बजे तक कुछ नहीं लेता हूँ जी। और 2 बजे के बाद में ग्रीन जूस बनाता हूँ, अभी भी पीता हूँ। जी। ग्रीन जूस में पालक मिल जाए तो, बेल पत्र मिल जाए तो, ये जामुन के अमरूद की पत्तियाँ, जैसा आपने कहा था किसी भी खाने वाले फल की पत्तियाँ भी ले सकते हैं। जी। तो कभी अगर पालक अवेलेबल नहीं हुआ तो वो, और आंवला मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। जी। पहले मैंने आंवला लिया काफ़ी समय तक, जी। करीब 6-7 महीने तक आंवले का खूब सेवन किया। जी। अभी भी मैं महीने में 1 बार आंवले का रेचक रस ज़रूर पीता हूँ। अच्छा। जिस दिन मैं फास्ट रखता हूँ, उस दिन जी। आंवले का रेचक रस ज़रूर पीता हूँ।
जी और हफ्ते में मैं 2 दिन फास्ट कर लेता हूँ। जी उसके बाद दोपहर को कुछ केला या कुछ फ्रूट खा लिया। 4 बजे के लगभग गन्ने का जूस वाला आता है मेरा, जैसे आप ठेली पे गन्ने का जूस पीते हो, हाँ जी वैसे ही मेरा एक ठेली वाला आता है, शुद्ध रस बना के देता है, 1 डेढ़ लीटर लेता हूँ, अच्छा आराम से खूब पेट भर के पीता हूँ। हाँ जी शाम को फिर से कोई फ्रूट या फ्रूट सलाद या सलाद वगैरह काट लेता हूँ। शाम को मैं खाने के समय पे जब खाना खाता था, अब तो नहीं खाता। जी खाने के समय पे मैं 3-4 सब्जियों को काट लेता था, उसके जी साथ खीरा, ककड़ी, टमाटर, ये वो नींबू सब मिला के। पहले वो प्लेट पेट भर के खाता था, उसके बाद 1 रोटी की ज़रूरत रहने लगती थी, वो कभी-कभी खा लेता था, लेकिन अब मन नहीं करता है। जी अब मैं नहीं खाता हूँ और अब बहुत खुश रहता हूँ और यही दिनचर्या है। ज़्यादा भूख भी नहीं लगती है, थोड़ा-सा खाता हूँ। अब तो पहले तो 2-3 गिलास जूस पी लेता था, अब 1 गिलास से ही मन भर जाता है, हाँ जी हाँ ज़्यादा जी पीने की ज़रूरत भी नहीं है। जी शरीर पहले तो को आँवला जूस पीते थे 4 गिलास, 6 गिलास, 4 गिलास पी जाते थे। जी लेकिन बाद में अब जब सफाई हो गई, अब वो उतना नहीं। सं, कभी-कभी संतुष्टि हो जाती है कभी मौसमी का रस ले लेते हैं, कभी अनानास का रस ले लेते हैं, कभी संतरा मिल गया तो संतरे का गर्मियों में बहुत पिया, जी अंगूर का रस बहुत पिया मैंने, अंगूर का रस निकाल के पीते थे। हाँ तो जी यही फल फ्रूट खाता हूँ और बिल्कुल स्वस्थ आराम से रहता जी हूँ और जी मुझे आपका आपका बहुत-बहुत आभार है। मैं जी आपका बड़ा आभारी हूँ कि आप लोगों के सब सहयोग से और भगवान की कृपा से मैं निरोग हो गया हूँ, स्वस्थ हो गया हूँ हाँ और जी सब लोगों को मैं बताता हूँ कि एनडीएस को फॉलो करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ रह सकते जी, जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, अपना अनुभव दिया, आपने अपना समय दिया और पूरे समाज को आपने ये सच बताया कि हेल्दी कैसे रहा जाता है, तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तो वीडियो बनाते हैं, लोगों को भेजते हैं, लोग देखते हैं, लेकिन जो फॉलो करेगा उसको रिज़ल्ट मिलेगा और आपको रिज़ल्ट मिला है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। तो बिस इसी तरह स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हैं। आपको आपका आपका कोटि-कोटि प्रणाम, आपको धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, जी। थैंक यू सो मच और जितने भी दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आपको और भी कुछ पूछना हो, कुछ जानकारी चाहिए हेल्थ के रिगार्डिंग, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमें कॉल कर सकते हो और यही नंबर है हमारा व्हाट्सएप का। इसके ऊपर मैसेज करके भी आप अपॉइंटमेंट लेके अहमदाबाद के नारायणपुरा में आके मिल भी सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम नरेश भाई को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत प्रणाम। जी, थैंक यू आपके सो दर्शन करने कभी आएँगे उधर से। जी, जी, जी। पक्का पक्का आएँगे, पक्का मिलेंगे। थैंक यू सो मच।